वन पीस चैप्टर 11 अंडर 1 आ गया है एंड ये चैप्टर कलर स्प्रेड में आया है। वेल मुझे अगर याद हो तो इससे पहले जो हमने कलर स्प्रेड में चैप्टर देखा था वो 1082 के अराउंड था शायद। एनीवे इस चैप्टर का टाइटल है डेयर बोनी एंड ये चैप्टर भी कुमो और बोनी के पास्ट के रिलेटेड ही है और अभी भी हम प्रेजेंट टाइम में नहीं आए। वेल मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में शायद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाएं। तो यार बिना किसी देरी के चैप्टर को देखते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को ट्रेनिंग करते हुए एंड ये लूफी इतने बड़े स्केल पर मूव करता है कि कुमा उसे इजीली नोटिस कर लेता है। देन फिर कुमा पास जाकर लूफी को देखना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ लूफी को देखकर उसे कुछ याद आता है। पिछली दफा जब वो ड्रैगन के साथ यहाँ आया था तो वो ड्रैगन के बारे में एक अजीब बात नोटिस करके उसे बोलता है कि तुम इस आइलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो। एंड वो यहाँ उससे ये भी बोलता है कि जब वो यहाँ के एक विलेज में गया था तो उसने एक लड़के को देखा था एंड इसे सुनकर ड्रैगन उसे मुंह बंद करने का कहता है। मेरे ख्याल से कुमा ने यहाँ लूफी के बारे में ये बात की थी एंड उसे शायद पता लग गया कि लूफी ड्रैगन का सन है। एंड देन भी ड्रैगन यहाँ एक कमाल की बात बोलता है, अ चिल्ड्रन इज देयर पेरेंट्स वीक स्पॉट। वेल ये लाइन यहाँ क्लियर करती है क्यों ड्रैगन ने लूफी को अपने साथ नहीं रखा। एंड जैसे कि तुम जानते ही हो कि लूफी ड्रैगन का बेटा है, ये बात अभी यहाँ किसी को भी नहीं पता, इवन लूफी को भी नहीं, क्योंकि ये बात अगर किसी को पता होती तो वो ड्रैगन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो तुमने कुमा और जिनी का केस देख ही रखा है। वेल मैं होप करता हूँ कि लूफी और ड्रैगन का रिलेशन हमें फ्यूचर में और भी अच्छी तरह से देखने को मिले। एनीवे मूविंग टू द चैप्टर, यहाँ लूफी ने नोटिस कर लिया है कि कोई उसे सपोर्ट कर रहा है बट इधर उधर देखने के बाद भी लूफी को वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि कुमा तो यहाँ से ऑलरेडी चला गया है। देन फिर हमें पता लगता है कि कुमा तो यहाँ पायरेट शिप्स को वाइप आउट करने आया है एंड इनका काम खत्म करने के बाद वो बोनी को एक कोर लेटर लिखता है। देन फिर हम देखते हैं बोनी का सीन और वो कुमा के लेटर्स पढ़ने के लिए मेल बॉक्स चेक कर रही होती है बट सैडली उसे कुमा का अभी तक एक भी लेटर नहीं मिला होता, जबकि कुमा ने उसे कहा होता कि वो उसके लिए रोज लेटर लिखे करेगा। फिर बाद में हमें इसकी मेन वजह पता लगती है। एक्चुअली बोनी की केयर के लिए यहाँ पर एक सीपी एजेंट असाइन है एंड इसका नेम अल्फा है एंड वो ही है जिसने कुमा का एक भी लेटर बोनी तक पहुंचने नहीं दिया। डेट्स वाई बोनी को अभी तक कुमा का एक भी लेटर नहीं मिला एंड दूसरी तरफ अल्फा को भी बोनी की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता। एक्चुअली वहाँ के जो लोग होते हैं जो कि बोनी के घर के पास रहते हैं वही बोनी की एबिलिटीज को उससे दूर रख रहे हैं। देन फिर सीन शिफ्ट होता है कुमा की तरफ और कुमा यहाँ वेगापंक के पास आया होता है क्योंकि कुमा के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो अभी तक पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है। अभी ग्रेजुअली थोड़े बहुत कुमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने हैं। देन फिर हमें पता लगता है कि यहाँ स्टोशी भी आई हुई है एंड वेगापंक उससे अपनी लैब की अपग्रेडेशन के ऊपर बात कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड कुमा यहाँ बोनी के लिए दोबारा लेटर लिख रहा है। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि कुमा एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो देगा। वेल मेरे अंदाजे से कुमा के साथ ये सब कुछ साबू ओडी आर्क के बाद ही होगा क्योंकि हमें पता है कि साबू ओडी आर्क तक तो वो ठीक ही था जैसा कि वो अभी है। कुमा को बोनी के लिए लेटर लिखता देख स्टोशी उसकी तारीफ भी करती है। देन फिर सीन आता है दोबारा बोनी की तरफ एंड वो सब यहाँ काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं बट स्टिल बोनी को अभी भी कुमा की याद आ रही है क्योंकि उसने कुमा की तरफ से अभी तक एक भी लेटर रिसीव नहीं किया। देन फिर सीन आता है रेवोल्यूशनरी आर्मी की तरफ और यहाँ साबू कुमा के बारे में एक सस्पिशियस बात ड्रैगन को बताता है कि रिसेंट एक मिशन के दौरान कुमा ने उनकी मदद की थी बट वो उनसे एक भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। एंड ड्रैगन उससे बोलता है कि कुमा के इस पर अपने रीज़न होंगे और वो शायद इस चीज़ को दूसरों को शो करना ना चाहता हो। देन फिर नेक्स्ट कुछ पैनल्स में हमें पता लगता है कि बोनी का डिसीज शायद ठीक हो गया है बट स्टिल अभी भी अल्फा उससे बाहर जाने नहीं दे रही। सबके बाद बोनी को एक बुढ़िया बताती है कि अल्फा तो गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंट है और उसका काम अभी तक बोनी पर नजर रखना था। ये सुनते ही बोनी को सब कुछ समझ आ जाता है कि क्यों अल्फा उसे बाहर जाने नहीं दे रही और ये भी कि क्यों उसे कुमा के लेटर्स नहीं मिल रहे। देन फिर वो बोनी को यहाँ से निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं क्योंकि अभी तक बोनी बिल्कुल ठीक हो गई है एंड यहाँ उन्होंने बोनी के लिए एक शिप तैयार कर रखा है। पर कुमा के अच्छे कामों की वजह से वो सब उनकी मदद कर रहे होते हैं वरना क्यों कोई गवर्नमेंट से पंगा लेकर उनकी मदद करेगा। एनीवे देन फॉर द फर्स्ट टाइम बोनी यहाँ अपने घर से बाहर निकलती है एंड ये काफी सालों के बाद पहली दफा था जब उसने फ्रेश एयर में सांस ली हो एंड वो ब्लू स्काई और लैंड पर ग्रास देखकर मुस्कुरा रही होती है। एंड दूसरी तरफ अल्फा को भी पता लग जाता है कि बोनी भाग रही है। देन फिर वो एक भी सेकंड मिस नहीं करती और फ्लाई करते हुए बोनी के बिल्कुल पास आ जाती है। देन फिर वो बोनी को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है और बोनी को भी पता लग जाता है कि उसे क्या करना है। एक्चुअली उसे कुमा की सन गोडनिका वाली एक बात याद आती है और वो इमेजिन करती है उसका मूव और अल्फा को पंच दे मारती है। इसे पढ़ने के बाद अल्फा भी यहाँ डिफीट हो गई है। वेल बोनी ने जो मूव किया है वो काफ़ी मिस्टीरियस है क्योंकि उसने यहाँ लूफी की तरह ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके एक पंच मारा है जो कि मुझे और अभी तक किसी भी मांगा रीडर को समझ नहीं आया है। पहले इस सब के बारे में अभी कुछ भी कह नहीं सकते एंड मैं होप करता हूँ कि आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें बोनी की पावर्स अच्छी तरह एक्सप्लेन हो। सबको देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या प्रेजेंट टाइम में बोनी अपने आप को बचा सकती है। वेल इस सबको पता तो मैं आने वाले चैप्टर्स में ये पता लगेगा और ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाता है। वेल नेक्स्ट चैप्टर यहाँ ब्रेक पर है जिसके लिए हमें यहाँ वेट करना होगा और तुम मुझे यहाँ बताओ कि मुझे वन पीस के वीकली एपिसोड पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं।
अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो यार आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।